बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। 18 रुकनी स्क्वाड में 3 रिजर्व खिलाड़ी शामिल हैं। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान वाइस कप्तान होंगे। टीम का ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से हम डिटेल्स जान लेते हैं। हाफिज शहबाज ने हमें ज्वाइन किया है। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल रिदा, आज जिसका इंतजार था पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन को और दुनिया भर की जो शायकीन क्रिकेट है उनको कि पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब होगा, तो आज अब से कुछ देर पहले चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने यहाँ कदाफी स्टेडियम में स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और तमाम तर जो अब अफवाहें थी जो कुछ भी था उसका अब खात्मा हो गया है। बाबर आजम जो है वो टीम की क़यादत करेंगे वर्ल्ड कप 2019 में, जबकि शादाब खान जो हैं उनके नायब कप्तान होंगे। 15 खिलाड़ियों के साथ साथ 3 रिजर्व खिलाड़ी जिनमें मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद हैं, उनके साथ साथ नौजवान फास्ट बॉलर जमान खान को भी जो रिजर्व स्क्वाड में रखा गया है रिजर्व खिलाड़ियों में, और रिजर्व खिलाड़ी जो हैं टीम के साथ ही ट्रैवल करेंगे। अगर पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से बात की जाए तो बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे, शादाब खान हैं, उनके साथ साथ ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, उनके अलावा हारिस रऊफ, हसन अली जो हैं उनकी टीम में वापसी हुई है। और हसन अली की वापसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी किए गए हैं चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से, क्योंकि हसन अली तकरीबन पिछले 1 साल से कोई कम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन इंजमाम का यह कहना था कि उन्हें उनके तजुर्बे की बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया। दीगर खिलाड़ियों में इफ्तिखार अहमद हैं, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और उसामा मीर जो हैं वो टीम के साथ होंगे। अगर जिन 3 रिजर्व खिलाड़ी जो पहले मैंने बताया, मोहम्मद हारिस, उनके साथ साथ मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद और जमान खान जो कि नौजवान फास्ट बॉलर हैं, वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। 2019 में भी इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था उसका ऐलान किया था और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज इंजमामुल हक का ये कहना था कि उन्हें तवक्को है कि जो ये टीम है बड़ी बैलेंस टीम है और ये इसको कंडीशंस जो हैं उनको देखते हुए ये टीम तैयार की गई है, तश्कील दी गई है और तवक्को है कि ये टीम सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर टीम के हवाले से और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात हुए हैं इंजमामुल हक से उसके हवाले से बात की जाए तो ख़ास तौर पे उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग का वो ये है कि मिडल ओवर्स में हमारे जो स्पिनर्स हैं वो विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, तो जिसको इंजमाम ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हमारे जो दोनों स्पिनर्स हैं चाहे वो शादाब खान हो या नवाज हो, वो मिडल ओवर्स में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ फास्ट बॉलर नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से भी इंजमाम का कहना था कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉस है, क्योंकि नसीम इस वक्त बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे नए बॉल के साथ, तो इस वक्त उनके खुला को पूरा करने के लिए हसन अली जो कि ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं पिछले 1 साल में, उन्हें टीम में तजुर्बे की बुनियाद पे शहबाज अली हमारे साथ थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के सरकारी स्कूलों में बच्चों से सफाई कराने का मसला हल हो चुका। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों से सफाई कराने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 20 स्कूलों की सफाई का इंतजाम संभाल लिया है। जुनेद रियाज से बात करेंगे। जी जुनेद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? अजी, सरकारी स्कूलों में बच्चों से सफाई करवाने का जो मसला है वो हल हो गया है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है अब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लाहौर के जो 20 मॉडल स्कूल बनाए गए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम जो है चलाए जा रहे हैं और उनका कंट्रोल जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास है, उन स्कूलों में अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सुबह के वक्त जो है सफाई करेगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फी स्कूल जो है वो 15-15 कूड़ादान भी जो है वो स्कूलों में लगा दिए गए हैं और इसके अलावा स्कूल इंतज़ामिया को भी हदायत की गई है कि वो फी क्लासरूम जो है वो 3 डस्टबिन जो है वो क्लासरूम में लाजमी रखवाएं। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने सख्ती से हदायत कर रखी थी कि स्कूलों में बच्चों से सफाई किसी सूरत नहीं करवाई जाएगी। अगर किसी स्कूल में बच्चों से सफाई करवाई जाएगी तो स्कूल इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी। इस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सुबह के वक्त स्कूलों में सफाई करेगी और उसके बाद जो ज़ीरो पीरियड होगा उसमें बच्चों को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला जो है वो आगाही भी फ्राहम करेगा सफाई के हवाले से। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक ऐसा इकदाम है और इससे एक तो स्कूलों में सफाई के मामलात को बेहतर अंदाज से चलाया जा सकेगा और दूसरा जो है बच्चों से सफाई कराने की जो शिकायत आती थी वो उनका भी अजाला हो सकेगा। और बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। ड्राइविंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग के कैमरों की तनसीब के बाद वार्डन्स ने करप्शन का नया रास्ता निकाल लिया है। क्या रास्ता निकाला है, अली साही से जानेंगे। जी अली साही। बिल्कुल, टेस्टिंग सेंटर्स पर करप्शन रोकने के लिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है और लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम जो
टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तमाम अमल कैमरों के साथ मॉनिटर किया जाता है। लेकिन वहाँ पे तैनात अमले की जब रिश्वत बंद हुई तो अब उन्होंने नया तरीका निकाल लिया है। कोई भी उम्मीदवार जब टेस्ट देने के लिए जाता है या लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है तो उससे मखसूस डॉक्टर्स या लैब का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अदरवाइज़ उनको इंटरटेन ही नहीं किया जाता, ना ही उनका जो सिस्टम में तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह की शिकायत जो हैं वो एडिशनल आईजी ट्रैफिक को मौसूल हुई हैं। उसकी जानब से बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया गया है कि किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा गया कि किसी मखसूस डॉक्टर या लैब से जो मेडिकल करवाया जाए और वही पेश किया जाए। किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर या लैब से मेडिकल करवा के रिपोर्ट जो है वो क्वाइफ के साथ मुंसलिक की जा सकती है। तो इसी हवाले से मरासला जारी किया गया है कि आइंदा इस तरह की प्रैक्टिस नज़र ना आए, चूँकि बहुत सारी शिकायत हैं कि वार्डन जो हैं वो मखसूस डॉक्टर्स या लैब से अपना हिस्सा लेते हैं और जानबूझकर उम्मीदवारान को उस लैब या डॉक्टर्स के पास मेडिकल टेस्ट के लिए भिजवाते हैं। तो एडिशनल आईजी की जानब से तमाम CTOs को भी मरासला जारी कर दिया गया है और तमाम ड्राइविंग सेंटर्स पर भी ये मरासला। लेस्को की जानिब से सनती सेक्टर और ट्यूबवेल्स को लाखों यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। सारिफीन को 55,000 से लेकर 1 लाख यूनिट्स तक ओवर बिलिंग की गई। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सनती सेक्टर और ट्यूबवेल्स के कनेक्शन को लाखों यूनिट्स की ओवर बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है और ये ओवर बिलिंग उन इलाकों में की गई है जहां पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी और सिस्टम से जब बिजली चोरी हो गई तो उसके बाद लाइन लॉसेस को मुरत्तब करने के लिए ऑफिसर्स की जानिब से ओवर बिलिंग का सहारा लिया गया है। सिटी 42 को जो मसूल होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उसमें देखा जा सकता है कि 55,000 से लेकर 1 लाख यूनिट तक सार्फिन को इजाफी चार्ज किए गए हैं। उससे न सिर्फ उनके बिलों में लाखों रुपए का इजाफा हुआ है बल्कि उसके साथ साथ सार्फिन की जानिब से उसकी अदायगी भी नहीं की गई और लेस्को ने उस पर एक्शन लेते हुए उनके कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। ज़राइन ये बताया है कि नेपरा की जानिब से जो लेस्को को हदफ दिया गया है लाइन लॉसेस के हवाले से वो 9% दिया गया है, लेकिन इस वक्त लेस्को के लाइन लॉसेस का रिकॉर्ड जो सामने आ रहा है वो 11.3% तक है। तो यह मुकर्रर अहदाफ को हासिल करने के लिए एक तरफ तो वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो खुशखबरी ये है कि बारिश की नवीद सुना दी गई है और आज से 24 सितंबर तक लाहौर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की मिसाल कुछ इस तरह से है कि पल में तोला और बादलों का बसेरा होगा, मौसम एकदम से तब्दील हो जाएगा। आज दिन भर मौसमी सूरत हाल इसी तरह से रहेगी और बारिश के हवाले से भी प्रेडिक्शन की जा रही है, यानी कि अच्छी खबर भी सुनाई जा रही है शहरियों को। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब मौजूद हैं, असलम साहब। असलम साहब की तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा बारिशों से मुतल्लिक क्या इम्कानात हैं, कितने रोज़ बारिश रहेगी और ये मौसम को किस तरह तब्दील करेगी? देखिए, ये जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी है वो 22 से 24 सितंबर के दौरान है, इसमें अच्छी बारिशें होगी। ये जो सिस्टम है ये मगरबी हवाओं का इसमें ज़्यादातर हिस्सा है और लाहौर में जो है ये 22 से और 23 इसमें मूसलाधार बारिश का भी चांस है। सर हब्स की सूरत हाल तो चेंज होगी, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की प्रेडिक्शन नहीं की जाती, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है। तो इसकी सूरत हाल क्या है, क्यों महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की प्रेडिक्शन नहीं की जाती? देखिए, ये जो अभी पिछला जैसे मानसून का जो सिस्टम गुजरा है इसमें मॉइस्चर अवेलेबल होती है और काफ़ी मकदार में, और ये बहुत थोड़े लेवल पे बारिश हो सकती है। जैसे लाहौर बहुत बड़ा है और किसी हिस्से में बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कभी कभी जो है वो कुछ इलाकों में बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से अक्सर प्रेडिक्ट नहीं भी किया जाता कि बारिश अच्छी होगी, लेकिन हल्की फुल्की जो है वो देखने में नज़र आ जाती है। तो ये कुछ मानसून का स्पेल भी इस तरह से होता है कि कभी भी जो है वो बारिश बरस पड़ती है, लेकिन अभी भी AQI जो है वो 155 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है और ख़ासतौर पर बारिश। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ यहाँ कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि आज शूबे चश्म के मर्ज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर तीसरा शख्स आंखों के इन्फेक्शन के साथ अस्पताल आ रहा है। माहिर अमराज़े चश्म की जानिब से बताया जा रहा है कि ये मर्ज हर दूसरे शख्स में बहुत जल्द मुंतकिल हो जाता है। इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर
बताई जा रही हैं डॉक्टर्स की जानिब से। अजमत अवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अजमत। आज बिल्कुल अशूब चश्म का जो मर्ज़ है वो तेज़ी से जो है वो फैल रहा है और तिबी माहिरीन जो है एहतियाती तदाबीर के बारे में ख़ास कर कह रहे हैं। और ये जो अशूब चश्म का मर्ज़ है ये लाहौरियों को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रहा, ना सिर्फ शहरी बल्कि मैं ख़ुद इससे मुतासिर हो चुका हूँ। लेकिन जो तिबी माहिरीन हैं उन्होंने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का कहा है। ख़ासकर जो है ये सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी जो है वो करार दिया गया है। अभी फ़िलहाल आप मेरी आंखें देख सकते हैं तो इसमें जो पिंक या गुलाबी या रेड किस्म की जब आंखें हैं वो नहीं है। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह ये मर्ज़ बढ़ रहा है इसका हल किस तरह है, इसके एहतियाती तदाबीर क्या है? एक तो एक दूसरे से फासले पे रहना, जैसे कि मुझे और आपको रहना चाहिए। बहरहाल थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है इस वक्त और आपका ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है और आपके चैनल के तवसत से थैंक यू, आपने ये अरेंज किया ताकि लोगों तक ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज पहुँचे। अशोब चश्म एक वबा की शक्ल में हमेशा आता है और ये क्योंकि लगने वाली बीमारी है तो ये एक से दूसरे इंसान को सिक्रीशंस के थ्रू जो आँख में से पानी निकलता है उसमें वायरस का लोड होता है और पहले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अक्सर ये स्कूलों में फैलता है, कॉलेजेस में फैलता है, जहाँ पे पास बच्चे बैठे होते हैं एक दूसरे के और उनको ध्यान नहीं होता कि उन्होंने टच नहीं करना आँख को या एक दूसरे को हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे से आँख टच करने के बाद, उससे वायरस आगे शिफ्ट होती है, उससे आगे शिफ्ट होती है। बच्चे स्कूलों से ये मर्ज़ लेके घरों में पहुंच जाते हैं और फिर पूरा घर मुतासर हो जाता है। आजकल हर दूसरा तीसरा पेशेंट, चाहे हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं या क्लिनिक्स में देख रहे हैं, वहाँ पे सब पेशेंट्स को ये सारा कुछ हो रहा है। रेशो तकरीबन यही आ रही है जी, एवरी थर्ड पेशेंट फोर्थ पेशेंट इज़ ये अशोब चश्म है। सितंबर के एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद जैसे ही अक्टूबर में थोड़ा सी ड्राइनेस आ जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो फिर वायरस डाई डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और इसका सिलसिला टूट जाता है। जिस शख्स को भी ये मर्ज़ हो जाए उसको पहले 3 दिन जो है उसको आइसोलेट कर दिया जाए और अगर मजीद सिम्टम्स रहें तो उसको मजीद जो है वो घर पर ही रखकर आइसोलेट कर उनकी बताई एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें तो हम ये जो वायरल आई इन्फेक्शन है इससे बचाव मुमकिन करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजमत अवान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए सिटी फॉरेस्ट।